आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोमदर्शन है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेटर टेट का लास्ट जो सेक्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंटल स्टडी का। इससे पहले हमने 4 वीडियो में जो हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेशन टेट प्री प्राइमरी टू 5th क्लास के लिए कंडक्ट कराया गया था, लगा 2025 को। उसके 30 क्वेश्चन की हमने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे देख कर जो है उनको देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे 121 से लेकर के 130 150 तक क्वेश्चन, जो कि लास्ट सेक्शन रहेगा हमारे इस स्पेशल एजुकेशन टेट का। और तो पहला क्वेश्चन है, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड त्रिवेणी ऑफ हिंदू, सिख एंड बुद्धा। हिमाचल प्रदेश की किस झील को हिंदू, सिख और बौद्ध की त्रिवेणी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर रिवाल्सर है। ठीक है, 122 इनकी ए ऑप्शन सही है। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी। 1956 में जो है यूटी बना था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही रहेगा। एंड आसिकनी इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर। ठीक है, कौन सी मतलब आशिकनी किस नदी का वैदिक नाम है। तो इसका जो आंसर है वो डी है, चेनाब का था। ठीक है, एंड 124 क्वेश्चन जो है वाज रिलेटेड टू। तो पचहत्तर मूवमेंट जो है हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। तो 25 क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो मानव निर्मित सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, वो गोविंद सागर झील है। ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा। 126 को, व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो 126 का आंसर जो है आपका 326 बीसी के आसपास जो है शायद उसने किया है। तो आंसर ए सही रहेगा इसका। 127 है, सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू। सेरिकल्चर जो सिल्क प्रोडक्शन है, जिसमें कि ए ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। ठीक है, और 128, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज। तो इसमें जो है आपका नोबेल प्राइज सबसे पहले इसका डी ऑप्शन जो है सही है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पंचायती राज गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है कौन सी अमेंडमेंट के तहत हुआ था, तो वो 73 अमेंडमेंट के तहत से हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। 130, बुल आई वर्ड इज रिलेटेड टू विच गेम। तो ये शूटिंग से रिलेटेड है, जिसको कि ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, 130 का, ऑफ इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है। 100 जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो है आपका मेगास्थनीज, जो बी ऑप्शन सही रहेगा। 132 है, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो 12 होते हैं। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। एंड 133, ग्रेमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। ग्रेमी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका म्यूजिक क्षेत्र में। ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। 134 क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 135 क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। जो सबसे पहला ऐसा कौन व्यक्ति था। तो इसमें आ जाएगा हमारा इसमें था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो इसका सही ऑप्शन रहेगा। ए ऑप्शन 135 का सही रहेगा। हु 136 क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो फर्स्ट स्पीकर कौन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, पहला स्पीकर था गुरु राम मुसाफिर। ठीक है, गुरु राम मुसाफिर था, आई थिंक गंगूराम मुसाफिर, सॉरी गंगूराम मुसाफिर जो पहला स्पीकर था हिमाचल प्रदेश विधानसभा का।
है ना। पंचायत एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश, तो इस 1964 इसका ऑप्शन सही रहेगा कि व्हेन वाज पंचायती एक्ट इम्प्लीमेंटेड। हाँ, पंचायती एक्ट 1974 में जो है, क्योंकि 73 संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था 1964 में, जिसका सही ऑप्शन रहेगा। 138 क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। पिन वैली नेशनल पार्क आई थिंक काजा में है, और ये आपका लाहौल स्पीति आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। 139 डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज रिकेट्स, है ना, रिकेट्स। तो कौन सी विटामिन से होता है ये जो 139 क्वेश्चन है, तो ये विटामिन डी से होता है, रिकेट्स। एंड चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, तो ये 1973 में जो है, डी इसका सही ऑप्शन रहेगा। कोकोनट्स द नेशनल, है ना, नारियल किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है, किस देश का। ठीक है, तो ये रहेगा ऑस्ट्रेलिया का नहीं, जापान का नहीं, मालदीव्स का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है ये। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। एमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर। ठीक है, तो जिंजर जो सबसे ज्यादा सोलन में पाया जाता है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। हु डिस्कवर पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलिन किसने डिस्कवर की थी, 143 ऑप्शन क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, डी ऑप्शन सही रहेगा। 144 क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल ओपन इन काजा ऑफ स्पीति। देखो बहुत ही मतलब इतना किसी को ही याद रहा होगा, है ना। काजा में पहला स्कूल कौन सा खोला गया था और कौन से सन में खोला गया था, है ना। तो वो खोला गया था 1899 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल इसलिए क्योंकि हम मनाते भी हैं, और मनाते भी हैं, और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेशन भी आता है। तो 145 का है सी हमारा, 5 जून को मनाते हैं हम इन्वायरमेंट डे। एंड हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वर मर्ज टू फॉर्म हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए कितनी रियासतों को मिलाया गया। ठीक है, तो उसमें 32 रियासतों को मिलाया गया था, है ना। ऑप्शन सी सही रहेगा। 147 विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसमें आएगा सी आपका पेंक्रियाज, जो ग्लैंड है वो सबसे स्मॉलेस्ट रहता है, आई थिंक सी ऑप्शन सही रहेगा। एंड 148 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा वाइफ। गौतम बुद्धा की वाइफ का क्या नाम है, नहीं, पहले वाला क्वेश्चन है ना 147 का, पेंक्रियाज नहीं आएगा, इसका ऑप्शन आएगा पिनियल। ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा 147 का। 148 का, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा's वाइफ। गौतम बुद्धा की वाइफ का नाम जो है यशोदा था, ऑप्शन सही रहेगा। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है स्वामीनाथन है, बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो स्वामीनाथन। एंड 150 है आपका, अब हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर इन इंडिया सो फार। अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित हो चुका है। आई थिंक मुझे लगता है 3 बार हो चुका है। एक तो जब 1962 में चाइना वॉर हुआ था, फिर उसके बाद 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था, है ना। एंड 1975 में जब इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, आई थिंक जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, ना, तो 3 बार जो है सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन टोटल। तो जो जितने प्रश्न है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ओपिनियन के आधार
इसका आंसर बताएं। बाकी आंसर फाइनल आंसर की का वेट आप करिए, और जिस पे भी लगेगा हमें कि चैलेंज करना है तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जब डाला गया है तो किस आधार पर डाला, किस आइडिया के संदर्भ में डाला गया है वो बहुत मैटर करता है। तो चलिए देखते हैं और इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।